The Bailey Bridge has been a crucial factor in ensuring accessibility at the landslide hit location here in Wayanad, and MEG Centre Bangalore has made it possible. Joining me, Major Sita Ashok Shilke, who is leading that team. Ma'am, just a brief about your history with MEG and MEG's contribution in building this bridge. So, MEG Centre have been given the task of launching of this bridge for movement and for the movement of the people and for the rescuing, continuing the rescuing operation. So from MEG Centre, we had 2 officers, around 6 JCOs and 150 other ranks. So one of my senior Major Anish Mohan, under the guidance of him, we all could complete it. We all could complete this task in less than 48 hours. I would like to thank my senior officials, GOC KNK Sub Area, Commandant MEG Centre Brigadier Ajay Singh Thakur, Major Anish Mohan और मेरे सारे जवान जिन्होंने दिन रात कंटिन्यूस बारिश चलने के बावजूद भी इस ब्रिज को कंप्लीट करने का अंजाम दिया. So it is the teamwork. So because of our team, so we can see this bridge, and it will be beneficial for the local authorities and the state authorities for continuing the rescue operations. So so this was the task of the MEG, and I am just a fish in the ocean, so I'm just a part of it. Absolutely. How long have you been with the MEG, ma'am? कितने साल से आप MEG में हैं और आपने कितना काम किया है इन मॉड्यूल्स पर, ये टेक्निक्स पर? इन स्पेसिफिकली इन MEG सेंटर में 2 साल से यहाँ पे पोस्टेड हूँ, लेकिन MEG सेंटर में जब मैं कमीशन हुई थी उसके लिए मुझे अभी 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं. और ऐसे ही नैसर्गिक आपदा जब भी आती है सो हमें ये बताया जाता है, और इस मुश्किल हालात में अगर इंडियन आर्मी मदद कर पाए सो इससे कोई भी ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए नहीं है. इस दुख में हम लोग शामिल हैं जो भी लोकल लोग यहाँ से सफ़र कर रहे हैं, बट आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ आवर टीम्स फ्रॉम MEG सेंटर. आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर तंबीज. थैंक यू सो मच. इस ब्रिज के बारे में बताइए मैम, कितना मुश्किल था ये डालना और कितनी दिन और परहैप्स कितने साल ये चल सकता है, रह सकता है, इधर यूज़ किया जाएगा मैम? ओके, डिफ़िकल्टीज़ जैसे कि मैंने बताया, ये ब्रिज लॉन्च करने के टाइम पे ये आया था क्योंकि सबसे पहले जो सामान यहाँ तक आता है तो वो सामान यहाँ तक आने के लिए काफ़ी मुश्किलात हो गया बिकॉज ऑफ हेवी ट्रैफिक, बिकॉज जितना भी मूवमेंट एक सिंगल रोड से था. एंड देन ये ब्रिज लॉन्च करने के लिए जो भी स्पेस हमें चाहिए होता है वो स्पेस काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड था, बट हमारे लोगों ने काफ़ी मेहनत के साथ मुश्किल हालात में विद द कंटिन्यूस रेन एंड all these difficulties our team could have completed this task. And with this bridge, Bailey Bridge, we have also constructed the improvised footbridge you can see. So जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ था उसके पहले ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट इसीलिए किया गया था ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी किया जाए और विलेजर्स के लिए ये आसान हो मूवमेंट करना. मैम, फाइनल क्वेश्चन, काफ़ी सारे विमेन ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी में. व्हेन विमेन ऑफिसर्स लाइक यू लीड अ क्रूशियल ऑपरेशन, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मैसेज मैम? यू थिंक दिस विल गो ऑन टू इंस्पायर hundreds of more women to join the army? Yes, again I would like to reiterate that very beautifully in army, like it has been clearly like we have been trained, there is nothing called men or women. सबको एक सेम ट्रेनिंग दिया जाता है, सेम टास्क के लिए दिया जाता है. सो अगेन एज अ वुमेन ऐसे कुछ अलग से ये नहीं होता है. सो मैं इस टीम का एक भाग हूँ. एज अ सोल्जर आई एम स्टैंडिंग हियर, एज अ विमेन ऑफिसर और लेडी ऑफिसर ऐसे नहीं होता है. और एज अ ऑफिसर और जो भी इंडियन आर्मी हमारी पूरी टीम जो काम कर रही है, इससे अगर हमारे जो नौजवान हैं वो अगर इंस्पायर होते हैं तो ये एक खुशी की ही बात है. थैंक यू मैम, एंड वी आर ग्रेटफुल दैट यू हैव डन दिस शो. थैंक यू.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.